इसको नॉट डिफाइन कहते हैं, ये नॉट डिफाइन होता है। हालांकि अगर आप इसको इन्फिनिटी भी लिखोगे तो बहुत हद तक गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिलहाल ये नॉट डिफाइन है। कैसे? इसको दो तरीकों से समझा जा सकता है। एक तरीका तो हम ग्राफ से समझ सकते हैं। देखो, लेट अस टेक y इक्वल्स टू 1/x। बेटा y की वैल्यू 1/x ले लेते हैं। अब बताइए, क्या इसका ग्राफ किसी को मालूम है? y इक्वल्स टू 1/x का। सर हमें ग्राफ नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अब दिख जाएगा। ये रेसिप्रोकल फंक्शन है बेटा, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ ये रहा। आप बताइए, जीरो पर कह रहे हैं समथिंग अपॉन जीरो क्या होगा? समथिंग अपॉन जीरो तो नहीं मालूम हमें, ठीक है। जीरो पर ये बताइए, जब राइट साइड से जीरो की तरफ आ रहे हैं, राइट साइड से, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। और बेटा जब लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ आ रहे हैं तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो राइट साइड से इधर को, लेफ्ट साइड से इधर को जा रही है, ऐसे ही तो कुछ है। सबसे पहले तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि लिमिट 1/x और x टेंडिंग टू जीरो प्लस मतलब राइट साइड से हम आ रहे हैं, और लिमिट 1/x x टेंडिंग टू जीरो माइनस, हाँ जी, जीरो प्लस मतलब यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ जीरो। तो बेटा जब राइट हैंड साइड ऑफ जीरो से आ रहा है तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ दिख रही है आपको, प्लस इन्फिनिटी। और जब 1/x जीरो माइनस लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ आपको दिख रही है। तो कुछ किताबों में आपको लगता है कि ये जो है आपकी लिमिट आ गई, कायदे से ये लिमिट ही नहीं आई। इधर देखिए, आपसे अभी अभी हमने बोला था इन्फिनिटी यूनिक नहीं होता, इन्फिनिटी यूनिक नहीं होता। अब मुझे बताइएगा, लिमिट एग्जिस्ट के लिए हमने, कोई बच्चा इसका एग्जांपल पूछ रहा था, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब था इट इज पॉसिबल टू फाइंड यूनिक कांस्टेंट वैल्यू। एक तो यूनिक वैल्यू आए, दूसरी बात कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। एक तो यूनिक आए, कांस्टेंट आए, तो हम कह देते हैं लिमिट एग्जिस्ट। सही कह रहे हैं ना? अब बताइए, क्या यहाँ पर आपको यूनिक वैल्यू मिल रही है? नहीं, इन्फिनिटी यूनिक नंबर नहीं है। क्या माइनस इन्फिनिटी यूनिक नंबर है? नहीं है। तो क्या कह देंगे इसको? डज नॉट एग्जिस्ट। और बेटा इसको भी क्या कह देंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। और लेफ्ट और राइट से दोनों से वैल्यू अलग अलग है, तो ओवरऑल भी डज नॉट एग्जिस्ट। अभी क्लियर है? ओवरऑल भी डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी बात को समझो बेटा। क्या इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है? बताइए। ग्राफ नहीं पता था तो मैं कैसे जानूंगा? देखो, ग्राफ नहीं पता था तो मैं कैसे जानूंगा? अरे ये तो क्वेश्चन है सामने लिखे हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखो, स्लाइड बढ़ाते हैं। देखिए, इसका एक तरीका और हो सकता था। आप ये बताइए, 1/1 क्या होगा? 1/1 1 होगा। 1/0.1 क्या होगा? 10। 1/0.01 बेटा 100। 1/0.001 आएगा 1000। और देखिए 1/0.0001 आ जाएगा 10,000। आप बताइए, ये धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप? जीरो के और पास आते चले जा रहे हो। राइट साइड से देखो, जीरो के पास आते जा रहे हो। 1 से डिवाइड करा मैंने, अब 0.1 से डिवाइड करा, अब मैंने 0.01 से डिवाइड करो, तो वैल्यू बढ़ रही है। अब बताइएगा, यहाँ पर इस तरह से अगर मैं, जो सबसे नियर बाई वैल्यू होगी लगभग जीरो के आसपास है, तो इसकी वैल्यू सोचिए क्या हो सकती है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं दूसरी चीज लिखता हूँ। मान लीजिए ये मैंने लिखा हुआ है माइनस, तो ये बता सकते हो सबसे बड़ी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? जीरो के नियर बाई आना चाह रहे हो आप कह रहे हो सर कैसे जीरो के नियर बाई? ये है जीरो के नियर बाई, ये है नंबर लाइन। अब बताइए, यहाँ पे बेटा यहाँ कहीं 1 था, यहाँ पे कहीं 0.1 था, यहाँ देखो 0.01 था, यहाँ 0.001 था। तो धीरे धीरे आप इधर अप्रोच कर रहे हो जीरो की तरफ, तो देखो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आप इन्फिनिटी की तरफ बोल सकते हो। अगर ऐसा बोल भी दोगे तो गलत नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा -1, -0.1, -0.01, इस तरह से अप्रोच करोगे तो बेटा ये माइनस लगा के आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी। देखो, लेफ्ट साइड से माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड से प्लस इन्फिनिटी। इसलिए कहते हैं कि समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। दैट इज, क्या लिख देंगे? समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। क्या इनकी लिमिट निकल आई? बताओ। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये है उसका प्रॉपर लॉजिक कि क्यों समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन होता है। हमने आपको समझा दिए हैं कि इन्फिनिटी क्या है। एक तो वो यूनिक नहीं है, और दूसरा वो बियॉन्ड इमेजिनेशन कोई चीज है। कोई बहुत बड़ा नंबर की तरह ट्रीट मत करिए उसको। हाँ, बहुत बड़े से बड़ा नंबर है, उससे भी आगे की कोई चीज इन्फिनिटी बोली जा सकती है। और ये एक नई चीज आपके सामने आ गई। क्लियर बेटा? दो बातें सामने आ चुकी है। अब तीसरी बात, मोस्ट अवेटेड चीज, कि सर ये 0/0 क्या होता है, ये नहीं समझ में आ रहा। ये जो 0/0 है, आखिर इसका क्या मतलब है? तो इसी को समझते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको नाम दिया गया है इनडिटर्मिनेट फॉर्म।